नवोदय 13 दिसंबर के पेपर में अगर आपने एक गलती कर दी तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। तो आप एक बात समझना, अगर आपका नवोदय का जो पेपर है ना वो 13 दिसंबर 2025 को होना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टेक भरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आपको OMR शीट कैसे भरना है इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपने गलतियाँ कर दी तो आपका जो पेपर होगा वो चेक ही नहीं होगा। जब चेक ही नहीं होगा तो आप पास कहाँ से होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको पिछले 1 साल से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की कोचिंग फ्री देता आ रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। आपने जो आपके जो मित्र हैं जो भी नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास अपनी वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। सबसे पहले यहाँ पर OMR शीट के जो साइड होंगे, साइड 1 और इस साइड पलटोगे तो आपको साइड 2 नजर आएगा। तो इसमें आपको क्या क्या भरना होता है कंप्लीट जानकारी दूंगा और पेपर में से आपको क्या क्या भरना होता है, ठीक है, कंप्लीट जानकारी में दूंगा। तो सबसे पहले जो आपका 13 दिसंबर 2025 का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। सबसे पहले आपको पता है मानसिक योग्यता में आपको 50 नंबर और अंकगणित में 25 नंबर और भाषा परीक्षण में 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जो टोटल आपका पेपर होगा वो 80% पूछे जाएंगे और आपके 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। आपको जो प्रवेश परीक्षा में समय मिलेगा वो 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड में, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर आपने कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें करना है, पेपर ही मिलते तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो जैसे मेरा रोल नंबर यानी कि मेरे एडमिट कार्ड में जो भी मेरा रोल नंबर होगा, जो भी आपका होगा वो डाल लेना है। जैसे मेरा रोल नंबर, जैसे मान के चलिएगा मेरा रोल नंबर है 32001554। ये आपका रोल नंबर है। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको क्या कर लेना है, आपको अच्छे तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। अब इस साइड 2 साइड पलटना है। देखो इसके बाद जो आपका साइड 1 रहेगा ना, इसमें आपका काम हो चुका है। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, और बस इसमें आपको साइड 1 में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर साइड 2 को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डालना है। जैसे आपका रोल नंबर मैंने अभी डाला था, क्या डाला था, 32001554। जो भी आपका रोल नंबर हो अच्छे तरीके से डालना है, ना बाहर हो और ना किसी लाइन से अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पूरी OMR शीट होती है वो क्या होती है, मशीन से चेक होती है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर पेपर ही मिलते, जैसे यहाँ पर ये आपको पेपर में लिखा होगा परीक्षण पुस्तिका कोड और आपकी OMR शीट पर भी लिखा होगा पुस्तिका कोड, ठीक है, इसमें लिखा होगा। तो भाई ये आपको मैच कर लेना है। जैसे यहाँ पर R बना हुआ है तो यहाँ पर भी R बना होना चाहिए। देखो यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर R होना चाहिए। मगर यहाँ पर बोलोगे गुरुजी तो इसमें S बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे में डिफरेंट होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके वहाँ पर क्लास इंचार्ज होंगे, जो भी वहाँ पर निर्देशक होंगे, तो उनको लेकर जाना है कि सर हमारी जो OMR शीट और पेपर मैच नहीं कर रहा है, सर हम क्या करें। तो वो आपको नई OMR शीट प्रोवाइड करा देंगे, यही कोड वाली। और दूसरी चीज़, अगर आपका ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है मान लो, ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेना है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, ये यहाँ पर दिया होगा, ये भी सेम होना चाहिए, ये वाला कोड, और यहाँ पर आपका जो अल्फ़ाबेट कोड होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अगर मान लो आपकी OMR शीट सही है, अक्सर तो 99% सबकी सेम होती है, 1-2% बच्चों की क्या हो जाती हैं, थोड़ा गलत हो जाती हैं, उनकी भी वहाँ पर सही हो जाती हैं। इसके बाद इसमें कैसे क्या भरना है, आपको ब्लैक पेन से ही आपको OMR शीट भरना है। आपको पता होगा कि जो मशीनें होती हैं वो काले रंग को यानी कि ब्लैक रंग को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर इसे आपने रोल नंबर भर दिया। अब 3 के नीचे 3 को अच्छे बॉक्स को ढूंढो, 3 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से 0 1 2 3, तो 3 को अच्छे तरीके से पूरा काला कर देना है, ठीक है। पूरा काला करना है, ऐसा नहीं है छोटा सा हमने ऐसे कर दिया, ऐसे टिक लगा दिया 3 पे, फिर हमने आधा छांट दिया, नहीं, पूरा आपको काला कर लेना है। पूरा जितना गोला दिया गया है उतना आपको काला कर लेना है, इतना आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 को काला कर दो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा डार्क कर देना है, ब्लैक,
ठीक है। अब 0 दिया गया तो 0, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान से भरना, ठीक है। और इसकी मैं जो PDF है ना वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर क्या करना, अपनी प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर लेना, हर एक महीने में या संडे जब जो भी हो आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद यहाँ पर 0 दिया गया तो 0 को फिर से कर लेते हैं, ध्यान से भरना, कोई गलती नहीं, मिस्टेक होना चाहिए। फिर 1 दिया गया तो 1 को अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 को कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, जो आपका ये वाला क्रमांक है ना, यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 3 2 3 0 0 6, आपको फिल कर लिया। ये वाला जो है ना आपकी इसमें प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी कि टेक्स्ट बुकलेट नंबर में आपको फिल कर देना है। जिस तरीके से ये वाला किया था उसी तरीके से ये वाला कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, जल्दी से यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छे तरीके से करना है क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीनों से चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 को अच्छे तरीके से ढूंढ कर, और यहाँ पर 0 और 0 0 दिया गया है और फिर 6 दिया गया है, अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि आपको कौन से ब्रांड के या पेन आपको प्रयोग कर लेना है, क्योंकि पेन भी होता है, क्योंकि ये जो नोक होती है ना, ये वाली नोक देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये वाली नोक, ये क्या होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पतली नहीं होनी कि फट जाएगी। उसके बाद आपका जो भी नाम है तो यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों में आपका नाम डालना है। जैसे मेरा नाम है उपेंद्र तो मैं डाल दूंगा OP, यानी कि कैपिटल लेटर में डालना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने डाल दिया फिर O बनाया फिर P छोटा बना दिया फिर E फिर ND, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बड़े लेटर में बनाना है, OPENDR, जैसे आपका जो भी नाम होगा वहाँ पर डाल देना है। जैसे कुमार राज सिंह जो भी है, जैसे मैं लगाता हूँ राज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना है, थोड़ा सा गैप देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा राज आपने डाल लिया, आप परफेक्ट है। क्योंकि आपको जिस लाइन में अटैच नहीं करना है, जो आपकी ये जो दिख रही है लाइनें, इसमें आपको अटैच नहीं करना है, इसके अंदर ही आपको रहना है, ठीक है। अब पिता का नाम डाल देना है, इसी तरीके से आपको अपने पिताजी का नाम भी डाल देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इस साइड दिया होगा स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर, ये आपको कोड कहाँ से मिलेंगे, ये आपकी OMR शीट पर, सॉरी आपके पेपर पर भी होगा, मोहर लगाएंगे वहाँ पर जो भी निर्देशक होंगे। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ ये मोहर लगाई हुई है ना 2471 001, तो मैं इसको भर के दिखा देता हूँ। जो आपका पहला होगा, जैसे यहाँ पर ये 24 दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ये 24 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं भरूँगा 24, तो ये आपका स्टेट कोड हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोड क्या होगा, 71, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड। ब्लॉक कोड 01 यहाँ पर दिया गया, फिर 01, ये वहाँ पर आपके पेपर में एक इसमें वो बना देंगे, ठीक है, उसमें एक वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको वहाँ पर ये स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड। आखिर मैंने आपको ये भरना क्यों सिखाया, यहाँ पर तो लिखा हुआ है जो वहाँ पर आपके टीचर होंगे वो भरेंगे। तो भैया देखो वहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर आ जाते हैं जो नहीं इनको जानकारी होती है, मगर आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए ये वहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट, तो ये बच्चों द्वारा भरा जाएगा, ये भी बच्चे भराएगा। मगर ये क्या होगा, बाई चांस ये टीचर नहीं भरता है। जब मैंने भी प्रवेश परीक्षा दी थी वहाँ के टीचर ने नहीं बताया था ये आपको भरना है। अक्सर तो बता देते हैं, मगर मुझको पता था, मैं घर से प्रैक्टिस करके गया था कि हाँ ये चीज़ें इसमें भरी जाएंगी, ये चीज़ें इसमें भी भरी जाएंगी। तो अपने आप जो है प्रैक्टिस करो। अगर कोई टीचर बता देता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो हम अपने आप भर लेंगे, इतनी अपने अंदर क्षमता रखो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, स्टेट कोड आपकी पेपर पर स्टाम्प लगा होगा, यानी कि मोहर लगी होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोड भी मिल जाएगा, ब्लॉक कोड भी मिल जाएगा और सेंटर कोड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो करना है, अब जैसे यहाँ पर आपको इसमें लिखा होगा आंसर्स, ये आंसर इसमें क्या होंगे भैया, 1 से लेकर 80 तक आपको इसमें आंसर करने होंगे। इसमें आंसर सर आप भर के दिखाइए कैसे भरना है, इसमें कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है। तो मेन तो यही है, आप जैसे यहाँ पर पेपर को ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आपके पास जो इंटरफेस नजर आएगा, तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। जैसे आप निर्देश यहाँ पर पेपर में पढ़ोगे, आप जैसे यहाँ पर निर्देश आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। सबसे पहले आपको जो है निर्देश पढ़ लेना है। जैसे आप निर्देश पढ़ोगे तो इससे कंफर्म होगा कि किस टाइप से प्रश्न है और हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो ओड मैन आउट के प्रश्न यानी कि असंगत आकृति को हमें इसमें छांटना है। अब जैसे हमने छांट लिया कि 1 2 3 4 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स,
4 बॉक्स 4 बॉक्स। तो आपने क्या समझा कि सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन में 4 बॉक्स हैं और इसमें बी ऑप्शन में 8 बॉक्स हैं। तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। आपने टिक लगा लिया कि हमारा पहले का बी ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो पहला आपका होगा तो इसमें आपको जो बी ऑप्शन को इस तरीके से कर देना होगा। अगर आपने 2 कर दिया है तो आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्यों? आपको एक ही करना है, 2 नहीं करना है कि आपने बी को कर दिया फिर आपको लगा कि नहीं ए वाला होगा तो ए वाला भी कर दिया, तो ये आपका गलत होगा। एक ही आपको गोला भरना है, ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये भी गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, बीच में ऐसे छाड़ देंगे, ये भी आपको नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से करना है, एक ही लगाना है। अब जैसे नेक्स्ट का यहाँ पर दूसरे का एक ये इसमें देखो, ये जो लाइनें हैं बिल्कुल सेंटर में है, इसमें भी सेंटर में है, इसमें भी सेंटर में है, मगर डी ऑप्शन में पूरी लाइन अटैच कर रही हैं, तो आपका डी ऑप्शन से ही होगा। अब दूसरे का आपको क्या कर देना है, अच्छे तरीके से डी ऑप्शन को अच्छे तरीके से आपको काला कर देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काला कर देना, धीरे धीरे करना है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप वहाँ पर अपने आप कर लोगे। इसकी प्रैक्टिस करो। ओएमआर शीट की जो PDF है मैं डाल दूंगा, कंप्यूटर दुकान पर जाना, वहाँ पर निकलवा कर 2-3 रुपये में निकल जाएगी। वहाँ पर आपको हर एक महीने में या 2-3 संडे निकल जाने के बाद हर संडे को आपको ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर तो बच्चे जो हैं वो फेल ओएमआर शीट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आपने क्या किया, आपको एक क्या बोलते हैं, एक तरीका लगाना है। यहाँ पर जैसे आपने मान के चलो, यहाँ पर भाग नंबर 2 इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसके कंप्लीट सोल्यूशन बता दूंगा कि आपको इस टाइप से प्रश्न इसमें क्या ट्रिक है, कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मैं इस वीडियो में केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओएमआर शीट में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां हो जाती हैं तो हमें क्या करना है। अब जैसे आपका जो तीसरे का है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मान के चलिएगा यहाँ पर आपका 21वें का मान लो आपका था ए वाला, ठीक, आपने लगा दिया बी में, इस तरीके से बी में लगा दिया। तब आपको क्या करना है, आपको ए में कर देना है। ठीक है, आप बच्चे सोचेंगे ए को भी कर दो और इसको काट दो, ये आपका 21वें का बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर गलती कर दी है तो पूरा गलत होगा। आपको मैंने बताया कि 2 गोले को काला नहीं करना है। अगर आपने गलती से एक को कर दिया है तो कोई बात नहीं, वो आपका गलत ही माना जाएगा। तो इसमें क्यों छेड़छाड़ करना, जिसको काटना। और यहाँ पर बच्चे क्या कर देंगे, ये वाला है तो यहाँ पर लिख देंगे ये गलत है। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, इसमें तो आपका पापा जी का नाम लिखा हुआ था। ये ऐसे नहीं करना है, जो आपकी स्कूल वाली कॉपी होती है उसमें आप कर सकते हो, मगर ऐसे एग्जाम में आप ये चीज़ें नहीं करना, वरना आप फेल हो जाओगे। 100% मैं बता रहा हूँ कि फेल होने से आपको तो कोई तो बचा नहीं सकता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप दूसरी गलती क्या बच्चे करते हैं, अब जैसे मान के चलो बच्चे क्या करेंगे, अब तुक्का लगाना स्टार्ट कर देंगे। आपको तुक्का भी बहुत ही हिसाब से लगाना है। अब जैसे कोई गणित का प्रश्न मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये गणित का ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि गणित में ज़्यादा आप तुक्का लगाते हो ना। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, ये बहुत ही सरल है, मगर मैं मान लेता हूँ कि आपने जो 41वें का ये वाला प्रश्न, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, 41वें का प्रश्न आपको गणित का प्रश्न नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको तुक्का लगाना, कैसे तुक्का लगाना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आप जैसे 41वें कह रहा है, यहाँ तक आपने कर लिया। 41वें कह रहा आपको या तो आपको सी ऑप्शन लगाना है या तो आपको डी ऑप्शन लगाना है। ये तुक्का का लॉजिक होता है, एक फैक्ट होता है अपने आप में। आपको ए बी नहीं लगाना, या तो आप सी को लगाओ या तो आप डी को लगाओ। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आप जैसे ये मैंने लगा दिया, आपने दोनों में लगाया तो ये गलत माना जाएगा। अब 42वें का देख लो, 0 यहाँ पर 0 और बटे में इसके 5, इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अच्छे तरीके से सी ऑप्शन को काला कर दूंगा। मुझे नहीं आ रहा है, जो मुझे नहीं आएगा वही करना है बेटे मेरे दोस्त, वही करना है। अब जैसे मुझे 42वें का गणित का नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर तुक्का लगाया, यहाँ पर सी ऑप्शन को कर दिया। और अगर आप तुक्का लगाएंगे, मैं एक गारंटी देता हूँ आपको, एक गारंटी है, अगर पेपर में देने जाओगे तो आपको चेक कर लेना। पेपर में अगर आपसे 10 तुक्का लगाए हैं, ठीक है, आपने अगर 10 तुक्का आपने अगर लगाया है तो उसमें से अगर आपने सी ऑप्शन या डी ऑप्शन को करेक्ट किया है, यानी कि गोला किया है, तो उनमें से मैं गारंटी लेता हूं कि 4 से 5 तो सही होंगे। इतनी तो गारंटी मेरी है, 4 से 5 जरूर सही होंगे, इतना ध्यान रखना। और तुक्का जब ही लगाना जब आपका आंसर ना आए, या सोचते हो कि इस टाइप के मैं प्रश्न नहीं कर पाता हूँ, तो आप उसमें से जल्दी तुक्का लगा दो, क्योंकि आप उसके लिए कितना भी टाइम निकालो उसको आप तो कर नहीं पाओगे।
तो सिंपली आपको तुक्का लगा देना है, या तो सी ऑप्शन को लगाना है या डी ऑप्शन को लगाना है, इतना आपको कर लेना है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये पूरा जो मॉडल पेपर है ना, ये पूरा इस तरीके से 10 20 30 जितने भी मॉडल पेपर हल होंगे उतने में आप सभी को मॉडल करा दूंगा, ठीक है। उसमें आपकी मानसिक योग्यता इंक्लूड होगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगी आपकी, और हिंदी भी आपका होगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय नवोदय।